एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है सैटरडे का और अभी सुबह सुबह का टाइम है। इस वक्त अभी 5:45 बजे हुए हैं। तो मैं उठ गई थी 5:30 बजे और मेरा वही जो डेली का रूटीन होता है, सुबह उठने के बाद गर्म पानी लेना और अपना जो भी काम है वो करती हूँ। तो ब्रश वगैरह करने के बाद फिर मैं यहाँ पर हो गई थी रेडी मॉर्निंग वॉक पे जाने के लिए, और हस्बैंड भी उठ गए थे तो हम दोनों लोग अभी जाएंगे वॉक के लिए। और आज मैं थोड़ा जल्दी ही जा रही हूँ क्योंकि अब जो है उजाला ना जल्दी होने लगा है, तो फिर लगभग 6:30 बजे से धूप भी काफ़ी तेज़ होने लगती है। तो आज मैं थोड़ा सा जल्दी ही जा रही हूँ। और सुबह का जो भी काम होता है घर की साफ़ सफाई का, वो सब मैंने नहीं किया है क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था। तो सुबह की जो साफ़ सफाई है वो सब अभी होना है। और अभी मैं आ गई थी और आने के बाद फिर मैं यहाँ पे नाश्ता बनाने में लग गई थी। तो सबसे पहले जो ज़रूरी काम है वो है नाश्ता बनाने का। तो सब्ज़ी मेरी बन चुकी थी, रोटियाँ भी बन चुकी थी, हस्बैंड भी चले गए थे। मतलब जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ना, हस्बैंड को टाइम पे भेजना, तो वो काम मेरा हो चुका था। और अभी मैं यहाँ पे सबके लिए रोटियाँ सेक रही थी। तो रोटियाँ वगैरह मैं बना कर के रख दूँगी। बच्चे उठ गए थे, सब लोग नाश्ता करेंगे। और फिर मैं यहाँ पे चाय बनाई थी सभी के लिए, और चाय लेकर के मैं आ गई थी बालकनी में। तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी सासू माँ के साथ में। और यहाँ पे ना बालकनी में हल्की हल्की सी धूप आने लगी थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि मौसम अभी भी ठंडा है, सुबह शाम ठंडी लगती है। तो धूप में बैठ कर के चाय पी रहे थे हम लोग, सास बहू मिल कर के, और कुछ प्लानिंग भी कर रहे थे, शिफ्टिंग के बारे में बातें हो रही थी। तो वही मम्मी बता रही थी कि क्या क्या करना है, क्या कैसे करना है, पहले क्या सामान जाएगा, फिर क्या जाएगा, कैसे सब कुछ करना है, वही सारी बातें हमारी हो रही थी। और चाय पीते पीते हम सास बहू बस यही बातें कर रहे थे। और यहाँ पे जो गमले रखे हुए थे ना, तो बस उन्हीं में नज़र जा रही थी कि ये जो गमले हैं ये भी फिर ले कर के जाना है। और उसमें जो मिट्टी है ना वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, मतलब बहुत टाइम से ये मिट्टी गमले में है। तो वही हम लोग प्लान कर रहे थे कि इस मिट्टी को यहीं पे मतलब फेंक देंगे, ख़राब हो चुकी है। वहाँ पे फिर जाने के बाद नई मिट्टी ले कर के आएंगे और फिर कुछ पेड़ पौधे लगाएंगे गमले में। बस ये सारी बातें हो रही थी। और पिछले वीडियो में कमेंट आया था कि आपकी सासू माँ है या चली गई, तो उस वाले वीडियो में मैंने दिखाया नहीं था मम्मी को, मतलब वीडियो में नहीं दिखाया था, इस वजह से आपको लगा होगा कि शायद वो चली गई हैं। लेकिन वो चली नहीं गई हैं, वो हैं अभी, और अभी रहेंगी शिफ्टिंग तक, शिफ्टिंग के बाद तक भी शायद वो रुकेंगी अभी। और बस यहाँ पे मैं अब लग गई थी घर की सफाई में। और घर की सफाई आज ज़्यादा कुछ खास नहीं होगी, बस जो ज़रूरी काम है शिफ्टिंग से रिलेटेड वही सारा काम होगा आज मेरा। तो सबसे पहले तो मैंने किचन को क्लीन कर दिया है, मतलब किचन का जो काम है उधर से मैं फ्री होकर के आ गई हूँ, किचन को क्लीन करके बर्तन वगैरह साफ़ करके। और अब मुझे करना है सबसे ज़्यादा ज़रूरी वाले काम। तो ज़रूरी वाले काम में से है आज ये जितने भी फ़ोटो फ्रेम लगे हुए हैं ना वॉल पे, इन सभी को निकालना है और निकाल करके पैक करना है ले जाने के लिए। तो बस मैं इसी काम में लग गई हूँ। और जितने भी फ़ोटो फ्रेम लगे हुए थे अंदर वाले रूम में, जो हमारी एक फ़ोटो आप लोग बहुत कम देखते होंगे शायद, उधर का वीडियो मैं नहीं दिखाती हूँ, तो वो फ़ोटो बहुत पुरानी है, लगभग 14 साल हो गया है। और वो फ़ोटो, और यहाँ पे बच्चों की जो बहुत छोटे छोटे थे बच्चे तब की फ़ोटोज़ लगी हुई थी, वो सब मैंने निकाल लिए। जितने भी वॉल पे लगे थे, 1 2 सीनरी वगैरह लगी थी, वो सब मैंने निकाल करके रख दिया है। और ये सारा सामान यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रखा हुआ है रैक में, इन सबको भी निकलवाना है अभी मुझे। ये सारा सामान जाएगा नए वाले घर में। और ऊपर में जो फ़ैन लगा हुआ है बरामदे में, आप देख सकते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गंदा भी हो गया है, तो उस फ़ैन को भी हमें निकलवाना है। और निकलवाने के बाद मैं उसको साफ़ करूँगी और उसके बाद फिर ये जाएगा नए वाले घर में और वहाँ पे लगेगा। तो ये तो था शिफ्टिंग की तैयारी। और ऐसे ही अब धीरे धीरे जो शिफ्टिंग की तैयारी है ना, शिफ्टिंग वाले जो काम है ना, वो थोड़ा तेज़ी से होंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके ये सारा सामान निकालना तो है ही, तो इसलिए हमने सोचा कि आज ही ये सारा निकाल करके और पैक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 2 सूटकेस रखे हुए थे, आपने देखा ही होगा, कई बार वीडियो में दिखा होगा।
बेडरूम में ऊपर में रखा हुआ था। तो इस सूटकेस को भी मैंने निकाला है और इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है। थोड़ा सा धूल डस्ट लगी थी और बाकी अंदर से एकदम से सही है। तो इसको भी लेकर के ही जाना है, तो हमने सोचा इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें लेकर के जाएं जो टूटे फूटे नहीं, जैसे ये फ़ोटो फ्रेम वगैरह है ना। तो इन सब को मैं पोंछ करके अच्छे से साफ़ करके और इसी सूटकेस के अंदर में मैं डाल दे रही हूँ और इसी में डाल करके फिर लेके जाएंगे। तो इधर उधर नहीं होगा, ये टूट फूट नहीं जाएगा, सुरक्षित मतलब चला जाएगा। वरना क्या होता है, गाड़ी में फिर धक्का लगता है तो चीज़ें टूटने का डर होता है। तो इन दोनों में मैंने जो भी छोटा छोटा और भी सामान निकला था, फ़ोटो फ्रेम के अलावा भी जो सिलाई का सामान था, सुई धागा वगैरह, कैंची वगैरह जो भी रहता है, वो सब छोटे छोटे और भी सामान थे। तो सभी को मैंने दूसरे वाले में और डाल दिया है। तो ये दोनों सूटकेस जो हैं वो फुल हो गए हैं। और ये तो था यहाँ का इतना सामान। तो ये सारा सामान हम रख रहे थे और मम्मी हमारी बताती भी जा रही थी कि अब ऐसा कर लो, अब वैसा कर लो। तो अच्छा लगता है जब कोई बताता है, भले ही वो कुछ काम करे या ना करे, लेकिन अगर आपको कोई बताता है ना कि ऐसा कर लो तो अच्छा लगता है और चीज़ें जल्दी समझ में आती हैं ना। और अगर हम अपने दिमाग से सारा काम करते हैं तो ऐसे टाइम पे क्या है ना, बहुत ज़्यादा दिमाग भी ख़राब हो जाता है सारा सामान जब निकल आता है। और इस टाइम पे जब मैं ये सारा सामान निकाल रही थी ना, तो सच बता रहे बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था। लग रहा था कि अब क्या करें, कौन सा सामान कहाँ पे रखें, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और ये जितना भी सामान आप देख रहे हैं ना सामने में, ये रखा हुआ है बरामदे में, ये सारा ऊपर से निकला हुआ है। तो निकालने के बाद भी हम लोगों ने सारा सामान सेट किया है, मतलब जो चीज़ें जैसे ज़रूरत की है उस हिसाब से अलग अलग बोरे में या फिर जो थैले वगैरह हैं जो बड़े बड़े, उन सब में अलग अलग सामान हम लोगों ने भर के रखा हुआ है अभी। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया है इन चीज़ों में और ये काम ना बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला है शिफ्टिंग का। सच में एक एक चीज़ें आपको देखना होता है, कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, कैसे रखनी है, बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला काम होता है। तो मुझे हो गई थी बहुत ज़्यादा देर और फाइनली सारा सामान जो है सेट हो गया है, अभी निकाल के हमने रख लिया है। और अगले दिन फिर हम लोग जाएंगे तो इसको ले करके जाएंगे। इसके बाद फिर मैंने झाड़ू लगाया है घर में, पोछा वगैरह लगा लिया है, सीधा सीधा जितना ओपन है घर में बस उतना ही, बाकी जगह तो सामान ही रखा हुआ है। फिर यहाँ पे अब बारी आती है लंच बनाने की और देर तो बहुत ज़्यादा हो गई थी, लगभग 2 बज गए थे दोपहर के। काम करते करते कुछ पता ही नहीं चला। तो दाल में चढ़ा करके गई थी नहाने के लिए और उधर से मैं आई तो दाल जब तक पक गई थी। और चावल को भी मैं धुल करके रख देती हूँ ताकि ये अच्छे से मतलब जल्दी पक जाता है अगर धुला हुआ चावल रहता है तो अब ज़्यादा कुछ नहीं, सब्ज़ी मैंने सुबह ही बना ली थी और अब सिर्फ दाल और चावल ही बनाऊंगी। तो दाल मेरी पक गई थी और एक तरफ मैंने रख दिया है चावल पकने के लिए और इधर जो सुबह वाले बर्तन थे वो भी सूख चुके थे। तो अब हाथ के हाथ मैं इन सारे बर्तनों को भी सेट कर दूंगी, तो यहाँ पे जो जगह है ना खाली हो जाएगी। तो बस किचन का जितना भी छोटा मोटा काम था वो मैंने ख़त्म कर लिया है और जब तक अभी सारे जो कपड़े थे मैंने धुले थे वो सब मैं डाल देती हूँ बालकनी में। धूप वैसे भी बहुत तेज़ होती है आजकल, लेकिन अभी ना थोड़ा सा लेट हो गया है तो धूप जो है वो चली गई है। फिर भी मैं अभी डाल दूँगी कपड़े, सूखेंगे तो सूखेंगे, नहीं तो फिर अगले दिन सूख ही जाएंगे। और वैसे भी कपड़े बहुत ज़्यादा नहीं हैं, डेली के जो होते हैं ना वही सब हैं, तो ये तो सूख जाएंगे। और इसके बाद फिर हमारा जो है लंच वगैरह हुआ और बच्चे ना अभी टीवी देख रहे हैं। बच्चों का तो इस टाइम पे सुबह से और शाम तक फिर टीवी चलता ही रहता है, क्योंकि इनकी अभी छुट्टियां चल रही हैं ना, तो इस वजह से इनका जो टीवी है ना वो पूरा दिन ही चलता रहता है। फिर जब मैं इनको डांटूँगी तब जा कर के ये बंद करेंगे। तो अभी हो गया है शाम का टाइम और हस्बैंड आ चुके थे इस टाइम पे और यहाँ पे सभी को खाने का मन था हलवा सूजी का, तो बस मैं यहाँ पे हलवा बनाने में लग गई हूँ। और हलवा बनाने से पहले मैंने कढ़ाई में घी डाल करके और थोड़े से ड्राई फ्रूट मैं फ्राई कर ले रही हूँ, जिसमें है बादाम और थोड़े से काजू है।
तो पहले मैंने बादाम को फ्राई किया है, क्योंकि बादाम को फ्राई होने में थोड़ा टाइम लगता है और काजू तो बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है। तो मैंने दोनों को फ्राई करके निकाल लिया है एक प्लेट में, और इसी कढ़ाई में और घी ऐड कर देंगे। घी डालने के बाद फिर इसमें मैंने ऐड कर दिया है सूजी, और सूजी को धीमी आंच में भून लेंगे, जैसे हम ब्राउन होने तक भूनते हैं। और जैसे ये थोड़ी सी इसका कलर चेंज हो जाएगा, इसके बाद इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही डाल रही हूँ, तो सॉफ्ट वाला हलवा मैं बना रही हूँ। तो बस यहाँ पे पानी डालने के बाद गैस की फ्लेम को एकदम से स्लो रखेंगे और इसको धीमी आंच ऐसे ही पकने देंगे। और जब इसका सारा पानी सूख जाएगा और सूजी के दाने पक जाएंगे, इसके बाद इसमें चीनी ऐड कर देंगे। तो बस यहाँ पे जो सूजी का हलवा है वो बन करके रेडी हो गया है, और मैंने इसको बहुत कम घी में बनाया हुआ है। चीनी ऐड करने के बाद थोड़ी देर इसको और मिक्स करेंगे, ताकि जो चीनी है अच्छे से घुल जाए। और चीनी के घुलने के बाद इसमें 2 चम्मच घी ऊपर से डाल देंगे और फिर पूरे हलवे में इसको मिक्स कर देंगे। इससे हलवा बहुत अच्छा शाइनी दिखेगा और खाने में भी अच्छा लगेगा। तो ऊपर से 1 या 2 चम्मच घी ज़रूर ऐड करें जब ये पक जाए तो। और फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और साथ ही यहाँ पे मैंने 5 से 6 इलायची ली थी, इलायची का पाउडर इसमें डाल देंगे। और जो ड्राई फ्रूट्स मैंने फ्राई करके रखे थे, इनको मैं कूट ले रही हूँ थोड़ा सा दरदरा, क्योंकि जब हम इसको दरदरा करके इसमें ऐड करेंगे तो पूरे हलवे में जो ड्राई फ्रूट्स है ना वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो वैसे तो काट करके भी इसको डाल सकते हैं, लेकिन जो बादाम है ना वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड रहता है, तो अगर हम इसको कूट करके ऐड करेंगे तो खाने में भी अच्छा लगता है ये। तो मैंने 1 मुट्ठी के लगभग लिया है और इसको कूट करके और मिला दिया है हलवे में। और थोड़ा सा मैंने ड्राई फ्रूट रख लिए हैं जो मैंने फ्राई करके रखे थे बच्चों को खाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे गर्मा गर्म हलवा जो है बन करके रेडी हो गया है। और अभी शाम का ही टाइम है, तो इसके बाद मैं चाय वगैरह बनाऊंगी, और इसके बाद मुझे फिर रात का खाना भी बनाना है। और यहाँ पे मैं लग गई थी खाना बनाने में, सब्ज़ी में मेरी बन रही है। और आज मेरा हो गया है बहुत बड़ा नुकसान। ये जो सामने आप देख रहे हैं ऑयल कंटेनर जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, ये आज टूट गया है। तो वही है, नुकसान हो जाता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो चलिए कोई बात नहीं, अब जो होना था वो तो हो गया। चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।